हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नाइन सन्स मार्शल गोड। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं उस एंशिएंट डीमन फॉक्स को, जिसने अभी येयू की स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे अभी उसकी पावर भी इंक्रीज होते जा रही थी। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके आ जाता है मेडल पीक के ऊपर, जहाँ पर जोमू और जावयू दोनों ही पहुंच चुके थे और वे सीधा ही ब्रदर तियान यू के पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उस कमीने ली यी चैन ने ब्रदर येयू को मुसीबत में डाल दिया है। वो उसे 100 घोस्ट फॉरेस्ट के अंदर ले गया। हमें जल्दी से एल्डर डू को इन्फॉर्म करने के लिए जाना होगा। जो सुनते साथ तो ब्रदर तियान यू भी एल्डर डू के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अभी आसमान से जोर जोर की बिजलियां गरजने लगती हैं और ये सारी 100 घोस्ट फॉरेस्ट से ही आ रही थी। और फिर हमें सारे के सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि मेन पीक की तरफ चले जाते हैं और उनमें एल्डर डू भी था, यानी कि अब जोमू और जावयू एल्डर डू की मदद बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। एक बार फिर से ये आगे का कुछ सोच पाते उससे पहले ही आसमान से फिर से बिजलियां गरजने लगती हैं और हमें आसमान में बादलों को उस फॉक्स की आकृति लेते दिखाया जाता है, जो जोर जोर से हंस रही थी और चिल्लाने लग रही थी कि फाइनली अभी वो आजाद हो जाएगी। इस बार उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद हमारा सीन उस मेन पीक पे आ जाता है जहाँ पर सारे एल्डर्स अभी आ चुके हैं। अब जैसे सारे एल्डर्स एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर यान युआन सेट का लॉर्ड भी आ जाता है, जिसका नाम है सी जोंग यांग। और वो आते साथ ही नोटिस करता है कि यहाँ से एक एल्डर गायब है, लुओ फेंग यांग, जिस पे एल्डर रैन बोलने लगता है कि मैंने एल्डर लुओ फेंग यांग को इन्फॉर्म कर दिया था, वे भी जल्द ही आते होंगे। इस टाइम पे एक और एल्डर यहाँ पे आ जाता है जो बोलने लग रहा था एल्डर फेंग यांग तो कुछ न कुछ करते रहते हैं, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ ऐसा लगता है कि वे पहले से बदल चुके हैं, हमें वे हर बार किसी नई फॉर्मेशन से हैरान कर देते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो वे जल्दी ही मेरी पोजीशन ले लेंगे। यार अच्छी बात है, इससे हमारी ही सेट को फायदा होगा। जिसके बाद उसे देखते ही सारे के सारे एल्डर्स उसे ग्रीट करने लगते हैं और ये सेट का ग्रैंड एल्डर है। जिसके बाद जो सेट लीडर था वो बोलता है कि आप सभी जल्दी से जल्दी 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन क्रिएट कर लो, हमें इस डीमन फॉक्स को फिर से ट्रैप करना होगा। अगर ये आजाद हो गई तो सबसे पहले हमारे पीछे आएगी। तो सारे के सारे एल्डर्स तुरंत ही 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और वो फॉर्मेशन फिर उस टावर के ऊपर अपीयर होती है जो कि उस डीमन फॉक्स को सप्रेस करने लगती है। अब उस 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को देखते ही डीमन फॉक्स बोलने लगती है तुम लोग फिर अभी भी इस 5 एलिमेंट्स की ब्रोकन फॉर्मेशन पे रिलाई करके मुझे फिर से ट्रैप करने का सोच रहे हो, लेकिन इस बार मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसकी आवाजें सुन के ये एल्डर्स भी परेशान हो गए थे, बोल रहे थे कि हाँ इस बार ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे क्रैक्स और ये वीक हो रही है। हमें डर है कि ये ज्यादा टाइम तक इस फोक्स को नहीं रोक पाएगी क्योंकि उन क्रैक्स की वजह से वो फोक्स बाहर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद को ताकतवर भी बना रही है। सेट लीडर जोंग तो ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो बोल रहा था इस ग्रेट डीमन को सील करने के लिए हमारी सेट की बेस्ट फॉर्मेशन भी फेल पड़ रही है। जिस फॉर्मेशन ने हमें सबसे स्ट्रॉन्ग बनाया हमने उसी की इनहेरिटेंस खो दी। कितनी शर्मनाक बात है। खैर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात दूसरा एल्डर बोलता है। वो बोल रहा था हाँ हेवन के अपने तरीके हैं, शायद इस आपदा में भी हमारे लिए कोई अवसर हो। जिसके बाद इन लोगों की नजर येयू के ऊपर पड़ती है। इधर फिर हमें येयू को दिखाते हैं जो कि अभी तक बंधा हुआ था और उसकी सारी एनर्जी वो एंशिएंट फोक्स एब्जॉर्ब करे जा रही थी और वो बोल रही थी थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, ये सारी स्पीड पावर में एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी और फिर इस यान युआन सेट को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली जिन्होंने मुझे यहाँ पे कैद कर रखा है। जिसके बाद हमें येयू को दिखाते हैं, वो भी अभी स्माइल कर रहा था और तुरंत ही उसकी आंखें खोल देता है और जितनी भी एनर्जी उसने उस एंशिएंट फोक्स के अंदर ट्रांसफर करी थी वो उसकी स्पीड को उसकी कॉन्शियसनेस में खींच लाती है। जिसके बाद फिर येयू बोल रहा था कि अब तुम और कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम मेरी कॉन्शियसनेस में हो। जिसके बाद हमें एक फोक्स को अपीयर होते दिखाया जाता है जो कि बोल रही थी हाँ मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, लेकिन तब तक जब तक मैं तुझे मार नहीं देती। तो इस पे येयू भी बोलने लगता है तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारती हो। वैसे येयू को भी इसे डायरेक्टली हराने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो जानता था कि जो 5 एल्डर्स हैं वे 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन बनाए हुए हैं और जैसे एक बार 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी तब उस डीमन फोर्स की पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो जाएगी। दूसरी तरफ हम उन्हीं एल्डर्स को देखते हैं जिन्होंने अभी 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को लगभग कंप्लीट कर दिया था और वे उसे एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसा करते ही उस डीमन फोर्स की पावर सप्रेस हो जाती है और येयू के कॉन्शियसनेस के अंदर भी जो फोर्स थी उसकी भी पावर सप्रेस हो गई थी। तो होते साथ तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आके येयू के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन उसका अटैक जो था वो काफी ज्यादा वीक था। वो बोलता है उस येयू डीमन फोक्स को बोलता है कि बस क्या तुम इतनी ही पावरफुल हो? अगर तुम इतनी ही पावरफुल हो तो मैं तुझे हमेशा के लिए मेरी कॉन्शियसनेस में ही कैद करता हूँ। उसके ये बोलते ही फोक्स उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये उसके अटैक से बचते बचाते उससे फाइट कर रहा था। वो उससे बोल रहा था कि तुमने मेरी ही स्पीड पावर का खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करा, इसका कोई भी असर नहीं होगा मुझ पे। फिर वो उसे जोर से लात मार के दूर गिरा देता है।
फिर वो बोलने लगता है कि अब तुम्हें मेरी असली पावर देखने को मिलेगी, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। और वो उस फोक्स से दूर आ जाता है और उसकी जो हेवनली एम्परर की पावर थी उसको यूज करने लगा था, जो देख के तो फोक्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, उसे खतरा महसूस होता है और वो तुरंत ही ये के ऊपर अटैक करती है। लेकिन ये एक शील्ड बना के उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन अभी तक उसने उसकी जो इस फोक्स को ट्रैप करने की फॉर्मेशन थी उसे कंप्लीट कर लिया था। लेकिन फोक्स भी फिर उसे रोकने के लिए उसके काफी सारे क्लोन्स बना के चारों तरफ से उसे ट्रैप करके उस पर काफी जोर जोर के अटैक्स कर रही थी। लेकिन ये ने उसके अटैक को शील्ड से रोक रखा था और फिर ऊपर आके उसने भी जो फॉर्मेशन क्रिएट करी थी अभी वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे इस फोक्स के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो तो हिलडुल भी नहीं पा रही थी। वो बोल रही थी तुम क्या कर रहे हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो फिर से ये के ऊपर अटैक करती है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि ये उस फॉर्मेशन को फुल वहां के ऊपर एक्टिवेट कर देता है, जिससे तो ये के कॉन्शियसनेस में जो वो फोक्स थी वो तो डिस्ट्रॉय ही हो जाती है। उसके डिस्ट्रॉय होते ही जो टावर के अंदर फोक्स थी वो भी बहुत ज्यादा इंजर हो जाती है। ये उन्हें भी उसे काफी ज्यादा वीक कर दिया था, ऊपर से 5 एलिमेंट फॉर्मेशन भी उसे बहुत ज्यादा इंजर कर देती है। और ऐसा होते साथ ही वो ये की जो पावर एब्जॉर्ब करी थी उन वाइन्स की मदद से वो और ज्यादा नहीं कर पाती और ये फिर आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ टावर के अंदर वो फोक्स जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिंदा रह लो, तुम्हें जितना और जीना है, जैसे यहाँ से मैं आजाद होंगी तो सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगी। और वो काफी ज्यादा गुस्से में इधर टावर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो टावर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये भी बाहर से उसके चिल्लाने की आवाजें सुन रहा था। वो बोल रहा था ये डीमन की फोक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, आज तो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, लेकिन अभी मुझे टाइम चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर वो उसकी हेवनली आइज का यूज करता है और उसे स्टार के ऊपर 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन दिख जाती है जिसके अंदर काफी सारी क्रैक्स थी। वो तुरंत ही इन चेन्स के ऊपर जंप करके उस फॉर्मेशन की तरफ जाना शुरू करता है, जिसके साथ साथ उसने उस 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को हील करना भी शुरू किया था। जिसके बाद वो ऊपर आके उस पूरी फॉर्मेशन को रिपेयर कर देता है और फॉर्मेशन के रिपेयर होते ही 5 एलिमेंट फॉर्मेशन ने जो आसपास की एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिससे जो सप्रेशन की पावर थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और डीमन फोक्स चिल्लाने लगती है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। दूसरी तरफ जो एल्डर्स अभी तक उस फॉर्मेशन को मेंटेन करे हुए थे उनके सामने से भी वो फॉर्मेशन गायब हो जाती है। वे भी फॉर्मेशन को रिपेयर होता देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उधर सेक्ट का लीडर बोलने लगता है ये लड़का एक डीमन के साथ फाइट करने की हिम्मत तो रखता है, इसके अलावा इसने फॉर्मेशन को भी रिपेयर कर दिया। ये कमाल का डिसाइपल कौन सी पीक को बिलोंग करता है? जिस पे ग्रैंड एल्डर बोलने लगते हैं ये शायद वही नया लड़का है जिसके बारे में एल्डर डू काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। मानना पड़ेगा जितनी उन्होंने इस लड़के की तारीफ करी है ये उतना ही कमाल का है। इतनी देर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वही एल्डर लुओ फेंग यांग भी आ चुका है और वो भी इन एल्डर्स की बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी एल्डर डू से बिल्कुल भी नहीं बनती। अब तो तुम जानते ही होगी कि क्या होने वाला है। ये को भी मारने की खूब कोशिश करेगा, जिसके बाद हमें ये को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी टावर के सामने खड़ा था और उस डीमन के कोसने की आवाजें सुन रहा था। वो बोल रहा था ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, एक बात तो पक्का, अगर ये यहाँ से आजाद हुई तो मुझे मारने के लिए जरूर आएगी, इसलिए अगर मुझे कभी चांस मिला तो मैं इसे सबडू करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो मुझे उस कमीने को संभालना है। और वो फिर सीधा वाटर पीक की तरफ चला जाता है। लेकिन हम तो जानते हैं इस एंशिएंट फॉक्स की पावर्स ना वे भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और वो फिर से एक छोटी सी फॉक्स को क्रिएट कर देती है। अब वाटर पीक के ऊपर हमें ली यीचेन को दिखाया जाता है। उसके साथ ही उसे बोल रहे थे यंग मास्टर ऐसा लगता है कि उसे ये को उस मॉन्स्टर ने अभी तक खा लिया होगा, आपके रास्ते का कांटा हट चुका है, आप तो काफी ज्यादा चालाक हो, मानना पड़ेगा, कोई भी आपसे दुश्मनी लेगा उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन इतनी ही देर में इनके ऊपर एक अटैक हो भी जाता है और जो अटैक किया था वो किसी और ने नहीं बल्कि कहने वाला ये यू ही है। और वो बोल रहा था तुम लोग तो मेरे मरने पे जोर जोर से हंस रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम तुम्हारी चीप ट्रिक्स का यूज करके मुझे मारोगे? तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है इसलिए तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और ये यू फिर से इसलिए ये चंद के ऊपर अटैक कर देता है। वो तो अभी तक काफी ज्यादा हैरान था कि ये यू अभी तक जिंदा कैसे है, लेकिन दूसरी तरफ से ये यू की आवाज आती है मैंने तुझे जिंदा रहने का एक मौका दिया था लेकिन तूने चेरिश नहीं करा, तुझे क्या लगता है कि मैं बार बार लोगों को ऐसे ही मौका देता रहूंगा और तुम जैसा चाहोगे वैसा करोगे? और वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ली चैन एक शील्ड क्रिएट करता है लेकिन ये यू एक ही पंच से उस शील्ड को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उसने फिर से ली चैन की खातिरदारी शुरू कर दी थी। वो उसे बहुत ज्यादा मारता है, मार मार के उससे गाल लाल फिर से सुलझा देता है। ली चैन की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, वो मुंह से खून की खांसियां भी करने लगता है। ये बोलने लगता है कि अभी तक मैंने तुम्हें प्रोवोक करने के लिए कुछ भी नहीं करा, लेकिन तुमने तो मेरे ऊपर बिना वजह ही अटैक करा। तभी इधर जो ली चैन के साथी थे वे भी ये को डराने धमकाने लगते हैं, तो ये उनके
ऊपर भी एक सोल अटैक करता है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा हेड में पेन होने लगता है। वो बोलता है कि ये मेरी और ली चैन की दुश्मनी है, अगर कोई बीच में आएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। कुछ और डिसाइपल ली चैन की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन ली चैन उन्हें रोक देता है और ली चैन फिर खड़ा होकर बोलता है, ठीक है ये अभी हमारी दुश्मनी है तो मुझे ब्लेम मत करना, अगर मैं तुझे जान से मार दूं। और वो खड़ा होके उसका जो कल्टीवेशन रिवील करता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यही बोल रहा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुमने तुम्हारी स्ट्रेंथ हाइड कर रखी है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं बदलने वाला। और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक बार फिर से इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ली चैन जो अभी तक मुस्कुरा रहा था इस उम्मीद में कि इस बार वो जीत जाएगा, लेकिन येयू का एक लेग अटैक उसकी जो शील्ड थी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के ली चैन भी बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने भी अर्थ रिलम के लास्ट स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुमने भी मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। तो चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन पावरफुल है। और एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर इनके अटैक से चालू हो जाते हैं। दोनों ही अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को फुल रेट पे यूज कर रहे थे, लेकिन इसी टाइम पे यहाँ पे लोंग यिंग यिंग भी आ जाती है। उसके अटैक से ये यो ली चैन दोनों दूर हो जाते हैं। और इधर यिंग यिंग आते साथ बोल रही थी, अब तुम दोनों लड़ रहे हो तो मैं इस फाइट को कैसे मिस कर सकती हूँ, चलो मुझसे भी फाइट करो। और वो भी फिर से उसकी लेग टेक्निक का यूज करके ली चैन के जो मैनहुड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी ने एक शील्ड क्रिएट करके खुद को बचा लिया था। जो देख के यिंग यिंग तो बोल रही थी कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो, लेकिन इधर जो ली चैन था वो बोल रहा था, तुम सब मरना चाहते हो है ना, ठीक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसने ऐसा बोलते साथ ही उसने 5 ड्रैगन वाटर गन नाम की टेक्निक का यूज कर दिया, जिससे 5 बड़े बड़े टोर्नेडो आ जाते हैं। यिंग यिंग इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अटैक किसी काम का नहीं था और वो नीचे गिरने लगती है। ये तुरंत ही जंप करके यिंग यिंग को संभालता है और हमें यहाँ पे इन दोनों के कुछ क्लोजअप शॉट्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली अभी इन दोनों का एक दूसरे के प्रति रोमांस स्टार्ट हो चुका है। यिंग यिंग बोल रही थी, ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरे अटैक की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। जो सुन के ये भी बोलता है, अगर ऐसा है तो अभी एक ही ऑप्शन है, और वो साइड में एक अटैक करता है, जिससे उधर एक क्रैक ओपन हो जाती है और वो तुरंत ही यिंग यिंग को उस क्रैक से बाहर फेंक देता है। जब यिंग यिंग के बाहर जाते ही वो फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कि येयू की तरफ ही कोलैप्स कर रही थी। तो येयू खुद को बचाने के लिए एक और फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। जो देख के ली चैन जोर जोर से हंसने लगता है और बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस ट्रैशी फॉर्मेशन से मेरे इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाओगे? येयू आज तो तू मरेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी दूसरी तरफ से हमें येयू के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो उसे बचाने के लिए आ चुके हैं। जो देखकर तो जो इस वाटर पीक के डिसाइपल्स थे वे भी उन्हें रोकने के लिए सामने के साइड आके उनसे फाइट करने लगे। फॉर्मेशन के अंदर येयू उसकी जो फॉर्मेशन थी उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। वो बोल रहा था, ली चैन आज तक तूने देखा ही क्या है, अपनी आंखें खोल के देख, मैं तेरी इस फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा। और वो ऊपर आने के साथ उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि तियान्यू जो कि डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा था, वो तुरंत ही ली चैन के ऊपर अटैक कर देता है, ताकि वो उस फॉर्मेशन को और ज्यादा मेंटेन ना कर सके। और उसके उस अटैक से ली चैन का चेहरा इंजर कट लग जाता है उस पे। अब इससे तो ली चैन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसने एक और अटैक कर दिया था, जिससे 5 ड्रैगन वाटर गन फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसा ली चैन ने उम्मीद करी थी वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि 5 ड्रैगन वाटर गन फॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने ही गायब हो जाती है और ये उन्होंने उसकी सारी पावर को एब्सॉर्ब भी कर लिया। वो बोल रहा था, हमें क्या लगता है कि मामूली सी वाटर फॉर्मेशन मुझे रोक पाएगी? अब मैं तुझे दिखाता हूँ डीमन ब्लड बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक, इस टेक्निक की असली पावर। और वो सीधा ही ली चैन के ऊपर अटैक करता है। ली चैन ने भी एक शील्ड की फॉर्म करी थी, लेकिन वो शील्ड भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। एक ही अटैक में वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। ली चैन दोबारा से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये यू उसके तुरंत ही पीछे आ जाता है, जिससे वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन अभी तक उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। और ये यू उसे धड़ाधड़ एक के बाद एक अटैक करने लगता है और हर होने वाला अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल था और उसकी कमर तोड़ कुटाई होती है और थोड़ी देर में वो पहचानने लायक भी नहीं बचता। और इन्हीं अटैक के साथ साथ उसने ली चैन को क्रिपल भी कर दिया था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो क्रिपल हो चुका है तो गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। यही उसे बोला था, तूने मुझे बार बार मारने की कोशिश करी, तो चलो अब मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। और उसने एक पावरफुल पंच क्रिएट कर लिया। जैसे वो उस पंच अटैक को ली चैन पे करता है तो ली चैन तो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसी मोमेंट पे वाटर पीक से ये के ऊपर जोरदार अटैक होता है। ऑब्वियसली वो किसी एल्डर ने करा होगा, इसलिए ली चैन को बचाने के लिए ये तुरंत ही उस अटैक को रोकने लगता है। उसने उसकी फुल पावर का यूज कर लिया और फाइनली वो उस अटैक को रोक देता है। इसी के साथ फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जिसने अटैक करा था, और वो कोई और नहीं बल्कि एल्डर फेंग यांग है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एक और कमाल का एपिसोड इधर ही
ही खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।